नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। जैसे ही मैंने पहले के विषय में बोला कि ऑनेस्टी, डिसलॉयल्टी वगैरह सब क्यों होता है और फिर उसके लिए क्या है, स्पिरिचुअल टॉक्स जैसे किया, तो इस समय मैंने उस समय भी बोला था कि आपको एक और चीज़ के बारे में बात करना है, जो है लेटिंग गो। दूसरे जो भी पास्ट में एक्सपीरियंसेस हुआ है उसे जाने देना, कैसे जाने दे सकते हैं हम, वैसा वाला। और यहाँ पे वो वाली वीडियो आपके लिए हाजिर है, ठीक है। तो अब मैं ऑफकोर्स, अगर आप पहली बार आए हो तो मैं कभी कभी ड्राइंग करके बताती हूँ आपको क्या होने वाला है वगैरह। तो ड्राइंग बहुत ही अच्छी रहती है, मतलब बेसिक लेवल की रहती है। बहुत ही अच्छी नहीं, बच्चों जैसे रहती है। तो ठीक है, उसे हम इग्नोर करते हैं। जो भी सीख यहाँ से मिल रहा है हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली बात मुझे क्या बताना था कि क्या है लेटिंग गो, क्या है। लोगों को लगता है कि लेटिंग गो जाने देना मतलब उसके बारे में सोचना ही नहीं, उसे इग्नोर कर देना ना। लेकिन हमारा ब्रेन वैसा वर्क नहीं करता, हमारा जो दिमाग है वो वैसा काम नहीं करता। उसे हम चुप करने की कोशिश करेंगे तो वो वापस वो प्रॉब्लम, वो जो माजरा है वो वापस लेकर आएगा और बोलेगा कि ये है, तकलीफ है यहाँ पे, तुम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि हमारे पास एक घर है, ठीक है, और यहाँ पे एक एटिक है, ठीक है। रूफ में कोई तो एक जगह रहता है जिसको एटिक बोलते हैं। यहाँ पे एक रूम है और बाकी के भी रूम्स है, एक बेडरूम, एक हॉल वगैरह। हम लोग हॉल, बेडरूम वगैरह सब साफ सफाई कर देते हैं, लेकिन जो एटिक है उसमें कोई साफ सफाई नहीं करते। तो क्या होगा कि थोड़ा सा मिट्टी आएगा, तो अगर फिर भी हम साफ नहीं करेंगे, 1-2 महीने के बाद फिर वो मिट्टी ना जम जाती है, बहुत ही पानी के साथ मिलके कुछ एकदम ही चिकट जाती है मिट्टी ना। अगर आप लोग घर से बाहर गए हो कभी भी ट्रैवलिंग के लिए, 2-4 महीने के बाद आप घर पे आए, तो फिर आपने देखा रहेगा कि बहुत ही ज़्यादा थिक मिट्टी रहती है और फिर बहुत ही ज़्यादा जम जाती है मिट्टी। और अगर हमने फिर भी इसको साफ़ नहीं किया, बाकी की चीज़ें हम साफ़ कर रहे हैं लेकिन सिर्फ यहाँ के जगह जो है वो हम साफ़ नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमने इसको साफ़ नहीं किया, क्या होगा 1 साल के बाद वो एकदम ही ज़्यादा चिकन जाएगी, बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाएगी और फिर उससे निकालना मतलब बहुत ही ज़्यादा कट रहेगा, बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब करेगा ना। ये अब हम लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई क्या ये समझ रहा है कि हम कहाँ पे रहते हैं। ये हमारा घर है, हमारी आत्मा का घर क्या है, हमारा शरीर। हम हमारे शरीर में रहता है ना, हमारा तन है, मन है और विचार है। तन को तो सब लोग बराबर देखते हैं, बराबर साफ करते हैं। क्या करते हैं, बराबर हम लोग हर दिन नहाते हैं, हर दिन ब्रश करते हैं। हमारा जो शरीर है वो अभी सुस्त है, एकदम तंदुरुस्त है। कभी भी शरीर को अगर तकलीफ हो जाती है, ठीक है, शरीर में बुखार वगैरह हो जाता है, तो हम बराबर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से इलाज करवाते हैं। लेकिन दिमाग का क्या, दिमाग, विचार नहीं तो भावनाएं जो है, मानसिक संतुलन अगर हमारा बिगड़ जाता है, ठीक है, समझ लो, या फिर किसी को डिप्रेशन हो गया, तो फिर भी डिप्रेशन इंडिया में बहुत कॉमन है, लेकिन फिर भी लोगों को डॉक्टर के पास जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा झिझक है। और मैं ये समझ सकती हूँ, मैं कुछ ऐसे किसी को बोल नहीं रही हूँ कि आप में झिझक है या क्या, ये बुरी बात है वगैरह, कुछ नहीं। ये ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो वो सिर्फ मैं निकाल रही हूँ। तो हम क्या करते हैं, शरीर को बराबर देख लेंगे, ठीक है, उसको एकदम शरीर में एकदम कोई तकलीफ ही नहीं है। लेकिन मन का क्या, हम उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। नहीं, मुझे सोचना ही नहीं है, मुझे ना फीलिंग ही नहीं होना चाहिए, मुझे बुरा ही नहीं लगना चाहिए। जो भी इमोशंस होना चाहिए वो सिर्फ खुशियाँ होनी चाहिए, खुशियाँ, कॉन्फिडेंस, उतना ही चाहिए। बाकी का जो इमोशंस है, जो है बुरा लगना या फिर दुख होना या फिर वैसे सब, वो सब चाहिए ही नहीं मुझे, ठीक है। तो भावनाएं का क्या हो गया, वो भी नहीं, हम उसका भी ख्याल नहीं रख रहे। तो क्या हो गया, हम ये पूरे रूम में, ये पूरा घर को साफ कर रहे हैं, शरीर को साफ कर रहे हैं। यहाँ पे मन है,
यहाँ पे भावनाएं हैं जिसको हम देख ही नहीं रहे। ये हर एक इंसान करता है और किसी को नहीं पता कि हम कैसे इसे फिक्स कर सकते हैं। अभी भावनाओं में क्या, वो अलग अलग चीज़ों, अलग अलग लोगों का अलग अलग रिएक्शंस रहेगा। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है या फिर वैसे कुछ, तो उसे निकालना ज़रूरी है। उसे अपने शरीर के अंदर मत रखो। और हर टाइम चिढ़ना भी बहुत ही बुरी बात है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हर एक का अलग अलग रहता है, ठीक है। अगर आपको पता है कि आप हर एक बार चिढ़ते हो तो फिर आपको शांति की ज़रूरत है। अगर आपको पता है कि आपको बुरा लगता है लेकिन आपको वो बुरा लगना जो फीलिंग है उसको बाहर निकालने के लिए नहीं हो रहा है, आपको बोलने के लिए नहीं हो रहा है, तो आपको बताने का ज़रूरत है। आपको दूसरों को एटलीस्ट बताना या फिर डायरी में लिखना। डायरी तो आपका है, आप कोई और देखेगा नहीं, डायरी में तो लिखना, ठीक है। लेकिन ध्यान देना कि हो क्या रहा है। अगर आप में से कोई मानसिक मेंटल डिप्रेशन से जा रहे हो, ठीक है, क्लिनिकल डिप्रेशन से जा रहे हो, वो डिप्रेशन बहुत अलग है। जो दुख की बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्लिनिकल डिप्रेशन बहुत अलग है। उसका शारीरिक सिम्टम्स रहता है। अगर आप में से कोई जा रहे हो तो फिर डॉक्टर के पास जाना। क्यों हम शरीर के लिए, कफ आता है, कोल्ड आता है तभी तो हम जाते हैं, लेकिन कफ कोल्ड में कोई मरता है क्या? नहीं मरता है ना। डिप्रेशन में तो मरने का कारण भी है, उसमें सुइसाइड भी होता है। अब लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, सुइसाइड तो वो इंसान करता है। नहीं, करता कोई नहीं है। आप कोशिश करो, मतलब मैं ऐसे बोल तो नहीं रही हूँ, लेकिन कोशिश करो खुद को नुकसान पहुंचाने का। चाकू लो खुद को, यहाँ पे भी, यहाँ से कुछ नहीं होगा ना, सिर्फ स्टैब करने को कोशिश करो, क्या होएगा देखो, कितनी फटती है देखो, सिर्फ बहुत डर लगेगा। आप करोगे ही नहीं, कौन करेगा? अगर खुद को थोड़ा सा भी दुख पहुंचाना या फिर थोड़ा सा भी दर्द देना बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है हमें, तो वो इंसान खुद के मौत के बारे में क्यों सोचेगा? और ये नेचुरल प्रकृति शायद नहीं है, इसीलिए डॉक्टर्स है यहाँ पे। मुझे नहीं पता नेचुरल है या नहीं, ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स किसी वजह से है। उन लोगों ने मानसिक चीज़ों के बारे में पढ़ाई किया है, 7 साल की पढ़ाई की है, फिर बाद में वो आते हैं हमें मदद करने के लिए। और हम क्या करते हैं, नहीं नहीं मैं खुद को हैंडल कर लूँगी। फिर बाद में हम जाते हैं और क्या करते हैं, वापस हम लोग इग्नोर करते हैं। हम उसके बारे में सोचते ही नहीं, हम देखते भी नहीं है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या नहीं हो रहा है। और अभी तक क्या हो गया, मट्टी जो है जम चुकी है। ये कितने साल की मट्टी है? 20 साल की, 30 साल की। अब बोलो हमें तकलीफ क्यों नहीं होगी? अभी लोगों को क्या लगता है, लेट गो में वापस आ जाते हैं हम। लोगों को क्या लगता है, लेट गो का मतलब है जाने देना, ठीक है। जो भी हमारी ज़िंदगी से छूट चुका है उसे शारीरिक रूप से ही नहीं लेकिन दिमागी रूप से भी जाने देना, ठीक है। अपने मन में शांति लाना उस चीज़ के जाने के बाद भी। लोगों को क्या लगता है, मतलब इग्नोर करना। लेकिन हम इग्नोर करके क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी तकलीफ पहुंचा रहे हैं खुद को गाइस। हम मन को भी नहीं देख रहे इग्नोर करते हुए, भावनाओं को भी नहीं देख रहे इनको इग्नोर करते हुए। इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो इग्नोर नहीं करना है, वो छोड़ दो। इग्नोर का फंडा ही छोड़ दो, वैसा नहीं होता। तो अभी इग्नोर नहीं करना है तो क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। अब मुझे पता है आप में से कोई तो है जो बोल रहे हैं हाँ ठीक है अभी मुझे नहीं सुनना है ये बैक, लेकिन आपको बैक करना है आप कर लो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक्सेप्टेंस में ही हमें फुर्सत मिलेगा। क्यों, मैं बताती हूँ। हमारा जो दिमाग है, लोगों को क्या लगता है कि एक ट्रैफिक की तरह है, ठीक है। यहाँ पे रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट। तो लोगों को लगता है अगर उन लोगों ने रेड लाइट कर दिया ना तो थॉट्स जो है अपने आप बंद हो जाएगा, ग्रीन लाइट कर दिया तो थॉट्स चालू हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, हम रेड लाइट करते हैं, थॉट्स और आता है 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 कि नहीं? तो ये फंडा तो वर्क नहीं कर रहा। अभी हम दूसरी चीज़ के पास जाते हैं, क्या वर्क करता है। हम
मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारा थॉट्स जो है, हमारा जो दिमाग है वो ऐसा नहीं काम करता। मैं बताती हूँ कैसे काम करता है। ये है हमारा दिमाग, एक स्लोप, एक रोड, लेकिन नीचे की तरफ जाते हुआ एक रोड। ओके, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हमारी जो विचार है वो क्या है? एक गाड़ी। जैसे मैंने कहा, पूरा सुन लो ये वीडियो को, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो गाड़ी क्या होता है? ये आने का कोशिश करता है क्योंकि ये एक तकलीफ़ है, ठीक है? कुछ ना कुछ तकलीफ़ है ही हमारी ज़िंदगी में। क्या तकलीफ़ है? कि हमारे ज़िंदगी में पास्ट में कुछ तो हुआ था जिससे हमें मूव ऑन करने के लिए नहीं हो रहा है। ये जेन्युइन तकलीफ़ है, हर एक इंसान ऐसे तकलीफ़ से जाता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा वाला तकलीफ़ गलत तकलीफ़ है, अच्छा तकलीफ़ नहीं है, तो फिर ये तकलीफ़ मुझे नहीं चाहिए, दूसरा तकलीफ़ चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये तकलीफ़ भी जेन्युइन है, ठीक है? ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी देखना इम्पॉर्टेंट है। अभी ये जाना चाहती है यहाँ पे, हम क्या करते हैं कि नहीं, हम यहाँ पे रोक देते हैं। फिर वो गाड़ी क्या होती है? कभी भी आपने अगर कुछ इस चीज़ को रोक दिया तो वो गाड़ी वापस वापस टकरा के आती है। उसको जाना है, ठीक है? वो रोक ही नहीं सकता खुद को क्योंकि उसके पास पहिए है। उसने तो गाड़ी का गियर भी नहीं चालू कर रखा है। गाड़ी का गियर अगर चालू रहता, या फिर रहेगा भी, क्या मालूम, चालू करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे स्लोप है, वो अपने आप जाएगा। तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि हम उसको रोकते हैं, कुछ समय के लिए रुक जाता है, वो वापस आता है। कुछ समय के लिए वापस रुक जाता है, फिर वो वापस आता है, वापस आता है, वापस आता है, वापस आता है। फिर क्या रहता है? आपको अगर फिजिक्स का ज्ञान है, विज्ञान का ज्ञान है, तो थोड़ा टाइम के लिए ऐसे ऐसा रख, बॉल को भी ऊपर से नीचे फेंक दो तो फिर भी क्या होता है वो आप देख सकते हो। एक बॉल का उदाहरण, तो हमने इसको ऊपर से नीचे फेंक दिया, थोड़ी देर के बाद वो उधर ही रुकेगी। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे सीधा वाला सरफेस नहीं था, ठीक है, यहाँ पे स्लोप था, और स्लोप में क्या होगा? मान लो कि ये स्लोप है, एक मिनट, ये स्लोप है और यहाँ से बॉल आने की कोशिश कर रही है, तो मैं इसको रोकती हूँ। थोड़ा सा ये ऐसा बाउंस हुआ, देखो, बाउंस होने के बाद वो इधर ही रुका है। तो क्या है मतलब कि आपका जो सोच है अभी आपका सोच अभी सिर्फ उसके बारे में चल रहा है। सिर्फ सो रहे हो, उठ रहे हो, सपने देख रहे हो, या फिर कुछ भी चल रहा है, सिर्फ उसके बारे में चल रहा है, और फिर इसमें कोई कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो फिर ये गाड़ी रहने दो, बॉल रहने दो, विज्ञान है, विज्ञान का जैसे ही चल रहा है, और फिर ये दिमाग भी वैसा ही चल रहा है। कोई डिफरेंस है? पहले आपने रोकने का कोशिश किया, रुकता था 2 सेकंड के लिए, फिर बाद में वो चला जाता था, फिर वापस आता था। तो वैसे ही तो बॉल भी बाउंस होता है। ऊपर से मैंने अगर नीचे फेंका तो फिर थोड़ा सा ऐसा बाउंस होगा, फिर बाद में रुक जाता है, बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा वो बाउंस ऐसा धीरे धीरे रुकता है, छोटा छोटा होता है, फिर बाद में वो वहाँ पे ही रुक जाता है। मतलब आपका जो थॉट्स है वो पहला जाता था, कुछ अगर 2 महीने के लिए थॉट जाता था, फिर वापस आता था। तो अगर वापस हमने उसको इग्नोर करने के लिए कोशिश किया, वापस अगर 5 दिन के लिए गया, वापस आएगा, तो बाद में वापस इग्नोर करने के लिए कोशिश किया, 2 घंटे के लिए जाएगा, वापस आएगा, तो बाद में उधर ही रहेगा। थॉट्स, सुबह उठते टाइम वैसे थॉट्स, काम करते टाइम वैसा थॉट्स, जो भी आप कर रहे हो, रात को सोते टाइम वैसा थॉट्स, किसी किसी को सपने भी आते हैं वैसे थॉट्स के। मैं तो मूव ऑन ही नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे तो मूव ऑन हो नहीं रहा है। इसके ऊपर से ना एक बटर लगाने के लिए, मतलब ये दर्द काफ़ी नहीं है, और एक दर्द डालने के लिए ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट आया, जो मुझे बहुत ही फेक कॉन्सेप्ट लगता है। मतलब फेक इसीलिए लगता है क्योंकि उसमें बोलते हैं कि तुम अपने ट्विन फ्लेम के बारे में हर बार सोचते जाओगे, और ये बहुत ही अनहेल्दी है गाइस। जो भी बोल रहा है ना कि आप सिर्फ उसके बारे में सोचते जाओगे, तो फिर वो बहुत ही अनहेल्दी है।
अनहेल्दी है, इट्स नॉट हेल्दी। अगर हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए तो लुक फॉर समवन जिसके बारे में आप सोच भी सकते हो और फिर उनको लेट गो भी कर सकते हो, एक बैलेंस रख सकते हो। क्योंकि एट द एंड कोई भी इंसान के साथ अगर आप रिलेशन में हो तो पूरा टाइम 24 घंटे तो आप उनके साथ नहीं रहोगे। कभी तो उनको काम में जाना है, कभी आपको अपने दोस्तों के साथ मिलने जाना है। तो जब आप एक दूसरे से अलग हो तो फिर आप खुशी से अलग रह सकते हो। जब आप एक दूसरे के साथ हो तभी आप खुशी से साथ रह सकते हो। तो वो होता है एक्चुअल रिलेशनशिप। तो ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट में लोग बोलते हैं कि लाइक नहीं, आप उसी के बारे में सोचते जाओगे, आप मूव ऑन ही नहीं कर सकते, ये वो। तो क्या हो जाता है, हमको एक और ऐसे टैब लगा देते हैं, हाँ ये ट्विन फ्लेम है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके बारे में सोचना कि वो ट्विन फ्लेम है आपने। प्रॉब्लम ये है कि आप मूव ऑन हो सकते थे, लेकिन अभी आपने सोच लिया कि हाँ ये जो है अभी नॉर्मली है क्योंकि वो ट्विन फ्लेम है मेरे। और फिर साल बीतता जाता है, वो दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाता है और फिर आप अभी भी सोच रहे हो कि वो अब मेरे ट्विन फ्लेम है, वो वापस आ जाएंगे, उनके शादी हो जाती है, वो आप अभी भी सोच रहे हो कि वो मेरे ट्विन फ्लेम है, वो वापस आ जाएंगे। फिर क्या हो जाता है, आप खुद को कन्विंस कर लेते हो ठीक है मूव ऑन करने का, ऐसे नाटक करने का, मूव ऑन करने का। फिर बाद में कुछ तो हो जाता है, फिर बाद में मतलब क्या है ये, कभी तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, तो आपको कितना दर्द होगा। ये ऐसा लाइफ जीने के लायक है क्या, आप सोचो। आई मीन मैं तो ऐसा लाइफ नहीं जीऊंगी, आई स्वेयर, आई मीन इट। ओके, तो हम क्या करते हैं, उसको रोकते हैं। तो जब हम रेड सिग्नल दे रहे हैं, हमें लगता है कि रेड सिग्नल में वो रुकना चाहिए, ग्रीन सिग्नल में वो चालू होना चाहिए, लेकिन रेड सिग्नल में वो रुकता नहीं है क्योंकि वो स्लोप में है, ऐसा जगह ही नहीं है जहाँ पे वो रुक सकता है। तो हमें क्या करना है, ये जो बैरियर है उसे हटाना है। तो हम कैसे हटाएंगे, तो वो कैसे दिखेगा मैं बताती हूँ। ये गाड़ी, ये रोड, सॉरी, ये गाड़ी, ओके ठीक है, कैसे तो गाड़ी आ गई है, ओके ये गाड़ी, ठीक है, ये रोड। तो हमने ये चीज़ निकाल दी, ये जो बैरियर थी उसे निकाल दिया हमने। अब क्या होगा, ये जो गाड़ी है वो आगे बढ़ेगी। अब लोगों को क्या लगता है, मूव ऑन होना बहुत ही इजी है, उसमें दर्द नहीं होगा, शिकायतें नहीं होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये जब यहाँ पे आएगा, जब भी थोड़ा थोड़ा आता रहेगा ना, तभी वो आपको उनकी यादें आएंगी, क्या क्या हुआ था उनके साथ, वो सब दिमाग में आएगा, क्या क्या एक्सपीरियंस किया था, किस बारे में आपको दुख है, किस बारे में आपको गिल्ट है, वो सब आएगा, किस बारे में आपको डर है वो आएगा, आपको क्या महसूस होता है, आपको क्या चाहिए वो सब आएगा, क्या आपके ख्वाब थे वो सब आएगा। आप लिटरली उनके साथ जितना भी आपने समय गुजारा है ना, वो सब आपके दिमाग में वापस आएगा और वो बहुत ही गंदा रहेगा। आई मीन इट, बहुत ही गंदा रहेगा, क्योंकि आपको अभी पता है कि एंडिंग जो है वो आपके हैप्पी एंडिंग नहीं है, ठीक है। लेट गो, लोग हैप्पी एंडिंग के लिए लेट गो नहीं करते। एंडिंग हुआ है जो सैड एंडिंग हुआ है, सैड एंडिंग हुआ है, हमें नहीं चाहिए था कि ऐसा एंडिंग हो, लेकिन हो गया है। और ये बहुत ही, आपको ये मतलब अगर कोई बोलेगा कि एक मूवी है जहाँ पे एंडिंग में वो जो हीरो है वो मर जाता है और फिर भी आप देख रहे हो, आपको अटैचमेंट हो रहा है वो हीरो के साथ और आपको पसंद आ रहा है वो हीरो, आपको दया आ रहा है वो हीरो के ऊपर, आप पूरा जो मूवी है ना यही दुख से देखोगे कि वो हीरो मरने वाला है, यही दुख से देखोगे। और वैसे ही होगा यहाँ पे। और ये यहाँ पे कौन हीरो है, हम खुद। तो हमारा जो खुद के साथ अटैचमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। मूवी देखने के लिए थोड़ा सा तो दुख होगा ही, लेकिन हमें खुद को देखने के लिए और ज़्यादा दुख होगा, बहुत ज़्यादा। ये आएगा, पहले थोड़ी सी यादें आएंगी, फिर और यादें आएंगी, फिर पूरा चीज़ें याद आएगा, फिर आपका शायद
पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, आपके बचपन में क्या हुआ था, वैसे सब चीज़ें भी आएंगी जो भी इससे रिलेटेड है। ठीक है, मान लो कि बचपन में मेरे ये जो इंसान है वो मुझे छोड़ के चला गया। ठीक है, तो बचपन में मेरे साथ मेरी एक दोस्त थी जो मुझे छोड़ के चली गई, और मुझे ऐसा उस समय बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, उस समय बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ, तो वो भी मुझे याद आ जाएगा। बहुत कुछ, आप बहुत सारे चीज़ों के साथ, बहुत, मैं बोल रही हूँ कि ये बुरा है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं जाएगा ना तब तक हम उधर ही स्टक रहेंगे, और स्टक रहना बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तो ये अगर इतना गंदा है ना तो स्टक रहना मतलब इतना पूरा गंदा है। ठीक है, तो मतलब आप जो अभी महसूस कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। अगर आप लेट गो करोगे तो थोड़ा सा दर्द होगा, कुछ समय के लिए रहेगा, 1-2 हफ्ते के लिए रहेगा, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं। और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको बुरा लगता है, ठीक है, तो उसे लगने दो। अब ऐसे मत सोचो कि नहीं मुझे लेट गो भी खुशी खुशी ही करना है। कौन करता है? दुख है दुख है, बुरा लग रहा है बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है गुस्सा आ रहा है, आपको शायद कुछ बोलने का मन करेगा उस इंसान से। आप या तो मेडिटेट कर सकते हो, ठीक है, आंखें बंद कर लो और उस इंसान को अपने सामने रखो। उस इंसान को अपने सामने, मैं आपको शायद मेडिटेशन देने की कोशिश करूँगी वैसा वाला। उस इंसान को चित्र में बनाए रखो कि मतलब वो आपके साथ है, और फिर आप अपने बारे में जो भी आपका मन का भड़ास है वो सब आप उनको बोल रहे हो। नहीं तो आप अगर सच्ची में जेन्युइनली उनके साथ बात कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आप इम्पॉर्टेंट हो। आप मेरे लिए या फिर खुद के लिए इम्पॉर्टेंट अगर नहीं हो तो फिर आप एटलीस्ट भगवान के लिए इम्पॉर्टेंट हो। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको बनाया। मैं जानती हूँ कि पेरेंट्स ने हमें पैदा किया है, लेकिन पेरेंट्स को भी बनाया भगवान ने ही है ना। फिर ये सब जब निकलेगा, मन का भड़ा सब आपने निकाल दिया, बोल दिया, कैसे तो करके निकाल दिया, या तो डायरी में लिख दिया, नहीं तो उस इंसान को अपने मेडिटेशन में इमेजिन करके उनको बता दिया, उनको टेलीपैथिक मैसेज भेज दिया, या फिर उनको जेन्युइनली टेक्स्ट किया कि तुमने जो किया ना वो बहुत ही गलत किया है, मुझे नहीं पसंद आया आपने जो भी किया, और फिर सेंड कर दिया। या फिर टैरो रीडिंग देखा एक क्लोजर के लिए, क्योंकि मैंने बीच में मुझे एक मैसेज आया था, ऐसा मैसेज बनाने के लिए कि आपके जो भी आपके करीबी रिश्तेदार है या फिर जो भी रिश्तेदार है इन शॉर्ट, वो अगर मर चुके हैं, वो भगवान के पास जा चुके हैं, तो उनको क्या बोलना है आपसे। तो ऐसा एक मैसेज बनाया था। तो वो मैसेज में वैसा सब मैसेज देख के शायद आपको तसल्ली मिल जाए, शायद आपको शांति मिल जाए, लेकिन आपको कुछ चीज़ें जानने का मन करेगा। अभी आपको भड़ास निकालने का मन किया, अभी नेक्स्ट जो चीज़ है, आपको चीज़ें जानने का मन करेगा कि मतलब आपने ये किया तो क्यों किया। ठीक है, मतलब क्यों आप गए, तो क्यों गए। ठीक है, तुम गए तो क्यों गए, तुम मुझे प्यार नहीं करते क्या, और फिर मेरे में क्या कमी है। ठीक है, तो वैसा जब आपको कुछ चीज़ें जानने का मन करेगा, सवाल आएंगे आपके दिल में, आपके दिमाग में, और फिर उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। स्टॉप करोगे तो वैसे ही सीन हो जाएगा, वापस 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 आएगा, और फिर आपका दिमाग में वो रहेगा ही रहेगा, और फिर वो वहाँ से आपको मूव ऑन करने के लिए नहीं होगा, और फिर वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में जाएगा। तो फिर वो सब जानना ही नहीं है, वहाँ पे जाना ही नहीं है। हमें जो भी हो रहा है नेचुरल प्रोसेस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपके दिल में सवाल है आप उनसे पूछो, अपना ईगो को साइड में रख के पूछने की कोशिश करो। पूछ सकते हो पूछो, नहीं तो आप एंजल्स को बोलो कि एंजल्स मुझे जानना है कि वो मुझे क्या बोलना चाहते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया। और एंजल्स आपको कैसे ना कैसे जवाब दे देंगे। नहीं तो शायद टैरो रीडिंग्स रहेगा वैसा। मैंने सिर्फ डिसीज्ड लव्ड वन पे टैरो बनाया, मैंने और किसी चीज़ पे अभी तक नहीं बनाया। तो मेरे यहाँ पे तो नहीं है, सिर्फ जो भी लोग गुजर चुके हैं उनके तरफ से मैसेजेस है, बाकी लोगों की तरफ से मैसेजेस नहीं है। तो देखो अगर टैरो मैसेजेस है क्या, तो आपको शायद मिल जाएगा। नहीं तो गाइडेड मेडिटेशन में भी शायद टेलीपैथिक मैसेज आप कर सकते हो आप अपने इंसान के साथ, तो फिर वैसे आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन आपको जवाब मिलना बहुत ही ज़रूरी है।
नहीं तो हो सकता है कभी कभी आपको जवाब चाहिए, आपको पूछना नहीं है और आप टेलीपैथिक मैसेज पे भरोसा नहीं करते, तो क्या होगा पता है? आप वापस जाओगे यहाँ पे, ठीक है, और आप वापस वो सारी चीज़ों को, वो सारी यादों को वापस अपने दिमाग में लाओगे। क्यों? ताकि आपको एटलीस्ट समझ में आ जाए कि उनके तरफ से क्या स्टोरी थी। मैंने मेरे तरफ से तो स्टोरी जो थी वो समझ में आ गया मुझे। एक और बार देख लेते हैं कि उनके तरफ से क्या थी। मतलब ये जो यादें हैं ना वापस आ जाएंगी आपके दिमाग में और वापस वो प्ले आउट हो जाएगी और फिर आपको उनके साइड से एक एक धीरे धीरे करके समझ में आने का कोशिश होगा। अभी मेरे साथ ये सब, ये जो रिपीट वाला चीज़ है 2-4 बार हो चुका है मेरे साथ, ठीक है। अभी भी मैं लेट गो कर रही हूँ, ठीक है। जो 2-4 बार एक चीज़ का लेट गो कर रही हूँ। पहले चीज़ का लेट गो हो चुका है तो फिर इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है। अभी मैं दूसरे चीज़ का लेट गो कर रही हूँ जहाँ पे मुझे बोलते हैं ना, एक और मैसेज मुझे बोलना है आप लोगों को, मैं वो बोलती हूँ। मुझे वापस वापस वो स्टोरी सोचनी पड़ी। मुझे ऐसा दिल में था कि मतलब क्या वो इंसान मुझसे प्यार नहीं करते, या वो एक था दिल में। लेकिन फिर वापस वापस जब मैं सोच रही थी ना, तब मुझे समझा कि नहीं, वो मेरी कदर करते थे, मेरे मुझसे प्यार करते थे जैसे कोई भी किसी से करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम वापस वापस वो सोचें। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो चीज़ है जो मुझे आपको बताना था कि आपके दिल में ऐसा आ जाएगा कि मुझे उनसे मैं उनसे अभी भी प्यार करती हूँ, या फिर मैं उनसे अभी भी अटैच्ड हूँ, मैं उनसे अभी भी ये करती हूँ। लेकिन दिल में वैसे भी आएगा कि मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक है। नहीं करना चाहिए वाले थॉट को ना 2 मिनट के लिए साइड में रखो, जब तक आप मूव ऑन नहीं हो जाते। साइड में रखने के लिए थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप मेरे पास आ सकते हो, ठीक है, मैं हूँ यहाँ पे। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारी भावनाओं को भी शामिल करें, भावनाओं में भी भावनाओं से भी मूव ऑन हो जाए, ठीक है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि उनके विचार तो नहीं आ रहे लेकिन हम दुखी तो है, वैसा हो जाएगा, बहुत ही अजीब रहेगा। तो फिर वैसा नहीं करना। तो प्यार आ रहा है, आने दो। प्यार नहीं आना चाहिए पता है, लेकिन फिर भी प्यार आ रहा है, आने दो। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं लेकिन उनका कोई तो पार्टनर है, नहीं चलेगा। प्यार आना मतलब उनके पास ही रहना, उनसे हक करना, वैसा ज़रूरी नहीं है। प्यार आना मतलब हमारे दिल में भी हम प्यार रख सकते हैं किसी के लिए भी, और उसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल में अगर प्यार रहेगा तो दूसरों को सिर्फ दुआएं मिलती है। जिसके भी बारे में मैं प्यार कर रही हूँ ना, तो पहले वीडियो के एग्जाम्पल के दौर पे अगर मेरी दोस्त है आर्या, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, उनको प्यार दूंगी। तो मेरे दिल से उनको जितना प्यार मिलेगा, मतलब उनको दुआएं भी अच्छी मिलेंगी, मेरी तरफ से वाइब्स भी अच्छा मिलेगा, जो उनका अच्छा ही होगा, ठीक है। दुआएं अगर अच्छी मिलती है ना दूसरों को, तो उनका अच्छा ही होता है। तो इट्स ओके, आप प्यार कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है वो रिपीट होने के बाद मुझे जेन्युइनली नहीं पता क्या होता है, लेकिन ये जो गाड़ी रहती है ना, यहाँ पे पहुंच जाती है। ऑफ कोर्स यहाँ तक पहुंच ही गई है, यहाँ तक तो ऑफ कोर्स पहुंच ही गई है ना। अभी क्या, वो निकल गई। वो निकल गई। शुरुआत, अंत। निकल गई। आपको शांति महसूस हुई इसके बाद, मैं गारंटी देती हूँ। आपका जीवन बदल जाएगा। ऐसा नहीं कि एक हिस्सा जीवन का बदल जाएगा, लेकिन आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आपका दूसरों से बातचीत करने का तरीका, दूसरों के साथ घुल मिलने का तरीका, आपका एनर्जी बदल जाएगा, आपका एनर्जी शिफ्ट हो जाएगा, आपका एनर्जी हाई वाइब्रेशन में आ जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। तो स्टॉप सिग्नल रखने से कुछ नहीं होगा।
तकलीफ़ होगी बहुत ज़्यादा आगे जाके, उसे जाने दो। शायद आप में से कोई तो है जो ये सोच के ही शांति महसूस कर रहा है। अच्छी बात है, ठीक है, उसे आने दो। ये था कैसे हम जाने दे सकते हैं हमारे पास्ट लाइफ इवेंट्स को, या तो घटनाएं थी उसको, नहीं तो एक इंसान को, नहीं तो कुछ भी। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। अगले वीडियो में मिलते हैं।